ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दोस्तों के साथ घूमने गया एक नौजवान अचानक ही गंगा नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि उसने अपने दोस्तों को कहा था कि वह तैर कर नदी को पार करेगा, परंतु बताया जा रहा है कि जैसे ही वह बीच की तेज धारा में पहुंचा तो वहां पर पानी की चपेट में आ गया और गंगा का पानी उसे अपने साथ बहा कर ले गया। बता दें आपको कि यह नौजवान हिसार का रहने वाला है। हिसार जिले से दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए 34 वर्षीय प्रदीप ढाका गंगा में बह गए। गो घाट पर नहाते समय वह तेज धारा की चपेट में आ गया। जल पुलिस ने बचाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रदीप हांसी के एक बैंक में कार्यरत थे। उनके पिता सतबीर ढाका सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं। बड़े भाई मनदीप ढाका रेलवे विभाग में कार्यरत है। प्रदीप 3-4 दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने आया था। एसडीआरएफ निरीक्षक कविंद्र सजवान के अनुसार प्रदीप की लगातार तलाश की जा रही है, परंतु अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं मिल पाई। सूचना मिलने पर गांव के कुछ दोस्त और उनके भाई मनदीप हरिद्वार पहुंच गए हैं। करीब 10 साल पहले प्रदीप ने फतेहाबाद के गांव गोरखपुर की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। उनकी कोई संतान नहीं है। परिवार के लोग प्रदीप की तलाश में लगे लोगों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दोस्तों के साथ घूमने गया एक नौजवान अचानक ही गंगा नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि उसने अपने दोस्तों को कहा था कि वह तैर कर नदी को पार करेगा, परंतु बताया जा रहा है कि जैसे ही वह बीच की तेज धारा में पहुंचा तो वहां पर पानी की चपेट में आ गया और गंगा का पानी उसे अपने साथ बहा कर ले गया। बता दें आपको कि यह नौजवान हिसार का रहने वाला है। हिसार जिले से दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए 34 वर्षीय प्रदीप ढाका गंगा में बह गए। गो घाट पर नहाते समय वह तेज धारा की चपेट में आ गया। जल पुलिस ने बचाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रदीप हांसी के एक बैंक में कार्यरत थे। उनके पिता सतबीर ढाका सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं। बड़े भाई मनदीप ढाका रेलवे विभाग में कार्यरत है। प्रदीप 3-4 दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने आया था। एसडीआरएफ निरीक्षक कविंद्र सजवान के अनुसार प्रदीप की लगातार तलाश की जा रही है, परंतु अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं मिल पाई। सूचना मिलने पर गांव के कुछ दोस्त और उनके भाई मनदीप हरिद्वार पहुंच गए हैं। करीब 10 साल पहले प्रदीप ने फतेहाबाद के गांव गोरखपुर की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। उनकी कोई संतान नहीं है। परिवार के लोग प्रदीप की तलाश में लगे लोगों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दोस्तों के साथ घूमने गया एक नौजवान अचानक ही गंगा नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि उसने अपने दोस्तों को कहा था कि वह तैर कर नदी को पार करेगा, परंतु बताया जा रहा है कि जैसे ही वह बीच की तेज धारा में पहुंचा तो वहां पर पानी की चपेट में आ गया और गंगा का पानी उसे अपने साथ बहा कर ले गया। बता दें आपको कि यह नौजवान हिसार का रहने वाला है। हिसार जिले से दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए 34 वर्षीय प्रदीप ढाका गंगा में बह गए। गो घाट पर नहाते समय वह तेज धारा की चपेट में आ गया। जल पुलिस ने बचाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रदीप हांसी के एक बैंक में कार्यरत थे। उनके पिता सतबीर ढाका सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं। बड़े भाई मनदीप ढाका रेलवे विभाग में कार्यरत है। प्रदीप 3-4 दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने आया था। एसडीआरएफ निरीक्षक कविंद्र सजवान के अनुसार प्रदीप की लगातार तलाश की जा रही है, परंतु अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं मिल पाई। सूचना मिलने पर गांव के कुछ दोस्त और उनके भाई मनदीप हरिद्वार पहुंच गए हैं। करीब 10 साल पहले प्रदीप ने फतेहाबाद के गांव गोरखपुर की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। उनकी कोई संतान नहीं है। परिवार के लोग प्रदीप की तलाश में लगे लोगों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दोस्तों के साथ घूमने गया एक नौजवान अचानक ही गंगा नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि उसने अपने दोस्तों को कहा था
कि वह तैरकर नदी को पार करेगा, परंतु बताया जा रहा है कि जैसे ही वह बीच की तेज धारा में पहुंचा तो वहां पर पानी की चपेट में आ गया और गंगा का पानी उसे अपने साथ बहा कर ले गया। बता दें आपको कि यह नौजवान हिसार का रहने वाला है। हिसार जिले से दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए 34 वर्षीय प्रदीप ढाका गंगा में बह गए। गो घाट पर नहाते समय वह तेज धारा की चपेट में आ गया। जल पुलिस ने बचाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रदीप हांसी के एक बैंक में कार्यरत थे। उनके पिता सतबीर ढाका सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं। बड़े भाई मनदीप ढाका रेलवे विभाग में कार्यरत है। प्रदीप 3-4 दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने आया था। SDRF निरीक्षक कविंद्र सजवान के अनुसार प्रदीप की लगातार तलाश की जा रही है, परंतु अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं मिल पाई। सूचना मिलने पर गांव के कुछ दोस्त और उनके भाई मनदीप हरिद्वार पहुंच गए हैं। करीब 10 साल पहले प्रदीप ने फतेहाबाद के गांव गोरखपुर की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। उनकी कोई संतान नहीं है। परिवार के लोग प्रदीप की तलाश में लगे लोगों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दोस्तों के साथ घूमने गया एक नौजवान अचानक ही गंगा नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि उसने अपने दोस्तों को कहा था कि वह तैरकर नदी को पार करेगा, परंतु बताया जा रहा है कि जैसे ही वह बीच की तेज धारा में पहुंचा तो वहां पर पानी की चपेट में आ गया और गंगा का पानी उसे अपने साथ बहा कर ले गया। बता दें आपको कि यह नौजवान हिसार का रहने वाला है। हिसार जिले से दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए 34 वर्षीय प्रदीप ढाका गंगा में बह गए। गो घाट पर नहाते समय वह तेज धारा की चपेट में आ गया। जल पुलिस ने बचाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रदीप हांसी के एक बैंक में कार्यरत थे। उनके पिता सतबीर ढाका सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं। बड़े भाई मनदीप ढाका रेलवे विभाग में कार्यरत है। प्रदीप 3-4 दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने आया था। SDRF निरीक्षक कविंद्र सजवान के अनुसार प्रदीप की लगातार तलाश की जा रही है, परंतु अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं मिल पाई। सूचना मिलने पर गांव के कुछ दोस्त और उनके भाई मनदीप हरिद्वार पहुंच गए हैं। करीब 10 साल पहले प्रदीप ने फतेहाबाद के गांव गोरखपुर की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। उनकी कोई संतान नहीं है। परिवार के लोग प्रदीप की तलाश में लगे लोगों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दोस्तों के साथ घूमने गया एक नौजवान अचानक ही गंगा नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि उसने अपने दोस्तों को कहा था कि वह तैरकर नदी को पार करेगा, परंतु बताया जा रहा है कि जैसे ही वह बीच की तेज धारा में पहुंचा तो वहां पर पानी की चपेट में आ गया और गंगा का पानी उसे अपने साथ बहा कर ले गया। बता दें आपको कि यह नौजवान हिसार का रहने वाला है। हिसार जिले से दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आए 34 वर्षीय प्रदीप ढाका गंगा में बह गए। गो घाट पर नहाते समय वह तेज धारा की चपेट में आ गया। जल पुलिस ने बचाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रदीप हांसी के एक बैंक में कार्यरत थे। उनके पिता सतबीर ढाका सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं। बड़े भाई मनदीप ढाका रेलवे विभाग में कार्यरत है। प्रदीप 3-4 दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने आया था। SDRF निरीक्षक कविंद्र सजवान के अनुसार प्रदीप की लगातार तलाश की जा रही है, परंतु अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं मिल पाई। सूचना मिलने पर गांव के कुछ दोस्त और उनके भाई मनदीप हरिद्वार पहुंच गए हैं। करीब 10 साल पहले प्रदीप ने फतेहाबाद के गांव गोरखपुर की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। उनकी कोई संतान नहीं है। परिवार के लोग प्रदीप की तलाश में लगे लोगों से लगातार संपर्क साध रहे हैं। ऋषिकेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दोस्तों के साथ घूमने गया एक नौजवान अचानक ही गंगा नदी में बह गया। बताया जा रहा है कि उसने अपने दोस्तों को कहा था कि वह तैरकर नदी को पार करेगा, परंतु बताया जा रहा है कि जैसे ही वह बीच की तेज धारा में पहुंचा तो वहां पर पानी की चपेट में आ गया और गंगा का पानी उसे अपने साथ
बहा कर ले गया। बता दें आपको